ये जाति है कि जाति नहीं, जात नहीं जाती, इसलिए उससे जुड़ी समस्याएं भी नहीं जाती, फिर चाहे वो भेदभाव हो या कुपोषण। अगर देश में कुपोषण वाकई खत्म हो रहा होता तो फिर वही वंचित समुदाय यानी कि दलित, आदिवासी और पिछड़े इसके सबसे बड़े शिकार क्यों होते। देश में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार की बातें अक्सर की जाती हैं, लेकिन ये सुधार किनके लिए हो रहा है। कहते हैं विकास तभी सच्चा होता है जब वो सबका हो, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या सब शब्द में दलित, आदिवासी और पिछड़े भी शामिल है। ये सवाल उठाया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने अपनी रिपोर्ट के जरिए। अब ये रिपोर्ट और इन आंकड़ों पर नजर आपको इसलिए भी दौड़ानी चाहिए क्योंकि अपने राज्य झारखंड में भी हाल कुछ ऐसा ही है। अब क्या है ये पूरी रिपोर्ट बताएंगे आपको विस्तार से और बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के जरिए एक बड़ा अध्ययन कराया जिसमें अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और पिछड़े वर्ग यानी कि OBC के बच्चों में पोषण और खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में साल 2005-6 से लेकर 2019 से 21 तक के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि हालांकि बच्चों में बौनापन और कम वजन के मामलों में पिछले 15 सालों में लगभग 10% की कमी आई है, लेकिन जब बात दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदायों के बच्चों की होती है तब तस्वीर उतनी साफ नहीं रह जाती। 2019 से 21 के बीच SC और ST बच्चों में बौनापन अन्य जातियों की तुलना में करीब 10% अधिक पाया गया। ST बच्चों में कम वजन के मामले सामान्य बच्चों की तुलना में 13.2% अधिक और SC बच्चों में 9.8% अधिक थे। एनीमिया यानी कि खून की कमी का स्तर भी चिंताजनक है। 2015-16 में बच्चों में एनीमिया की दर 58.5% थी, जो 2019 से 21 के बीच बढ़कर 68.1% तक पहुंच गई। जिन गरीब परिवारों को PDS यानी कि जन वितरण प्रणाली की सुविधा नहीं मिली, उनके बच्चों में बौनापन 43% और कम वजन होने की संभावना 37% ज्यादा है। ये रिपोर्ट बताती है कि इससे सबसे अधिक प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अपना राज्य झारखंड है, जहां PDS से बाहर किए गए परिवारों के बच्चों में कुपोषण और भी अधिक है। विडंबना देखिए, एक तरफ हमारे देश भारत को गर्व है कि वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। टीवी पर बड़े बड़े डिबेट होते हैं, नेताओं की मुस्कान और आंकड़ों की चकाचौंध दिखती है। कहा जाता है कि अब भारत अमीर हो गया है, विकसित हो रहा है, विदेशों में नाम कमा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसी भारत के गांवों में, बस्तियों में, जंगलों में जहां दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय के बच्चे रहते हैं, वहां आज भी बच्चे ठीक से खा नहीं पाते। कमजोर शरीर, सूनी आंखें और अधूरे सपने लिए दिन गुजारते हैं। एक तरफ आंकड़े कह रहे हैं कि भारत तरक्की कर रहा है और दूसरी तरफ NHRC की रिपोर्ट बता रही है कि दलित, आदिवासी और OBC बच्चों में कुपोषण घटने की बजाय बढ़ रहा है। तो सवाल उठता है, ये तरक्की आखिर किसकी है? क्या सिर्फ चुनिंदा शहरों और ऊंची जातियों तक सिमटी है ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? क्या देश की इस महान आर्थिक उड़ान में वंचित समुदायों के बच्चों की कोई जगह नहीं है? जब दुनिया हमें विकासशील से विकसित होते देख रही है, तब हमारा अपना देश अपने ही बच्चों को पेट भर खाना नहीं दे पा रहा है। ये सिर्फ आर्थिक असमानता नहीं, ये सामाजिक और जातिगत असमानता की जड़ें हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं और आज भी बच्चों के कद, वजन और खून तक में उतर चुकी है। NHRC की ये रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि अगर देश से कुपोषण मिटाना है तो सिर्फ योजनाएं बनाना काफी नहीं होगा। योजनाएं जिनके लिए बनती हैं उन्हें वास्तव में मिल भी रहा है या नहीं, ये देखना जरूरी है। जब तक जाति और वर्ग आधारित असमानता की खाई नहीं पटेगी, तब तक कुपोषण जैसी समस्याएं सिर्फ आंकड़ों में सिमट कर रह जाएंगी। खैर, अब इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी और ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा।
जोहार।